Hello everyone. For the introduction, I am a MBBS doctor and creator of this channel. In this video, I will be sharing the flow of thoughts that lead to this channel creation. I hope you will like to hear how the thoughts flow in a human mind and how complicated and intricate it is. So to understand this, it is very important to know about the timing कि मैंने ये चैनल स्टार्ट कब किया था। तो मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था आफ्टर लीविंग ENT एंड बिफोर द राउंड 3 रिजल्ट्स। फॉर द कॉन्टेक्स्ट आई ऑप्टेड ENT इन राउंड 1 एज माई फर्स्ट चॉइस एट रैंक 2053। मैंने ENT ज्वाइन भी किया था और अबाउट 20 डेज़ वहाँ काम भी किया था और उसके बाद काफ़ी सारे रीज़न्स थे, उसके चलते मैंने ENT छोड़ दिया था। तो अब ये बात हो रही है, मैं ENT छोड़ के आ गई हूँ और राउंड 3 का रिज़ल्ट नहीं आया, उसकी काउंसलिंग का वेट चल रहा है। तो ये चैनल मैंने उस टाइम पे बनाया था, बिटवीन दैट टाइम। तो क्या थॉट्स के चलते मैंने ये चैनल बनाया है, अब हम वो डिस्कस करते हैं। तो उस टाइम पे ना आई वॉज फीलिंग सो डाउटफुल, अंडर कॉन्फिडेंट, कवर्ड एंड इल ऑफ मी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने अपनी चॉइस की ब्रांच ली, अपने चॉइस के कॉलेज में ली, उसके बाद भी मैं उसे छोड़ आई और अब मुझे क्या चाहिए लाइफ में मुझे वो भी नहीं पता, मुझे कौन सी ब्रांच चाहिए मुझे वो भी नहीं पता। तो मुझे सबसे डम्ब फील हो रहा था, मुझे लग रहा था आई एम द डम्बेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। अब ये सब फीलिंग्स तो ठीक है, पर अल्टीमेटली मुझे खुद को कंसोल तो करना ही पड़ता है। मेरा माइंड ऐसे तो एक्ट करता है कि अब मुझे खुद को कंसोल करना है। तो मैंने क्या सोचा कि ठीक है, मतलब मैं अपने प्राइमरी रीज़न हेल्थ को मानती हूँ छोड़ने का ENT। तो मुझे अब कोई चिल ब्रांच चाहिए जिससे मैं सब बैलेंस कर पाऊँ। तो अब यही सब सोचते सोचते ये चैनल क्रिएट करने की मुझे अर्ज हुई। तो वो अर्ज क्यों हुई, तो उसके लिए रीज़न क्या थे। एक तो बहुत सिली था और कुछ फिर फाइनली मुझे लगा कि हाँ रीज़नेबल रीज़न है। तो फर्स्ट थॉट क्या था, ENT छोड़ने के बाद मुझे क्या लेना है। तो मैंने सोचा मैंने हेल्थ के चलते छोड़ी है ENT, तो मुझे कोई चिल ब्रांच लेनी चाहिए। तो चिल ब्रांच से क्या दिमाग में आता है, रेडियोडर्मा। तो अब मैं रेडियोडर्मा ले रही थी, तो रेडियोडर्मा तो वर्क लाइफ बैलेंस के लिए जानी जाती है। तो फिर मुझे लगा लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस में लाइफ जो है वो क्या है मेरी, मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ ज़िंदगी में, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है और कुछ करना। मैं तो बहुत एकदम मुझे डम्ब वाली फीलिंग आई कि मैं करती क्या हूँ। तो उसी में मैंने सोचा मैं एक यूट्यूब चैनल बनाऊँगी और वो ही उसमें ही मैं अपना सब कुछ करूँगी, वो मेरी लाइफ होगी। सो इन वर्क लाइफ बैलेंस दिस लाइफ विल बी माई चैनल ऑलमोस्ट बेक डॉक्टर, ये थॉट मुझे आया। अब इस इमेच्योर थॉट के चलते मैंने ये तो सोच लिया कि मैं एक यूट्यूब चैनल बना लूँगी। पर अब थोड़ा कॉन्शियस माइंड जागा, अब मुझे लगा मैं यूट्यूब चैनल पे करूँगी क्या, आखिर क्या शो करूँगी मैं वहाँ, मुझे आता क्या है। तो फिर मैंने सोचना शुरू किया कि आखिर मुझ में क्या क्वालिटीज़ हैं और मैं यूट्यूब पे क्या कर सकती हूँ। तो यही सब सोच के मुझे लगा आई विल शो व्हाट आई हैव एंड आई विल डेवलप व्हाट आई लैक। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन था व्हाट डू आई हैव। तो मैंने सोचा ड्यूरिंग द MBBS भी ना एक टाइम था जिस टाइम पे हॉस्टल पॉलिटिक्स के चलते ना मैं काफ़ी कट ऑफ हो गई थी और मैं थोड़ी डिप्रेस रहने लगी थी। तो मैंने उस टाइम पे भी अपने आप को चेयर अप किया था वाइट ड्राइंग। मैं काफ़ी डूडलिंग और ड्राइंग करती हूँ और साइड में कुछ कुछ और भी करती रहती हूँ। तो मुझे वो याद आया कि हाँ मैं उसमें अच्छी हूँ, आई कैन शो दैट साइड ऑफ मी। और फिर मैंने सोचा और क्या कर सकती हूँ मैं। तो उसमें मुझे लगा कि मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि मैं किसी भी चीज़ के बहुत अच्छे से सोच के अलग अलग से पॉइंट ऑफ व्यू देती हूँ, पॉजिटिव साइड भी, जिसके लिए लोग बहुत नेगेटिव रहते हैं उसमें भी मैं पॉजिटिव ढूंढ लेती हूँ। फिर और सोचा तो मुझे लगा कि सब जो डॉक्टर्स यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी जर्नी दिखाते हैं कि उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया, वो एडवाइसेस देते हैं। तो वो तो मैं भी कर सकती हूँ क्योंकि आई एम गुड एट दैट। तो मैंने डिसाइड कर लिया आई विल डू दीज थिंग्स, बाकी फिर टाइम के साथ देखेंगे क्या करने का मन करता है वो करेंगे।
अब सेकंड क्वेश्चन को एड्रेस करने की बारी आई, व्हाट डू आई लैक। तो मुझे पता था उनमें क्या क्या कमी है। जैसे मुझे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। मैं स्मॉल ग्रुप में बहुत बोल लेती हूँ, बहुत अच्छे से अपने थॉट शेयर कर लेती हूँ, लेकिन जैसे कि बहुत सारे लोग सुन रहे हो तो मैं बहुत कॉन्शियस हो जाती हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ पब्लिक स्पीकिंग में। तो मैंने सोचा मैं ये ओवरकम करूँगी, और ऐसे ही मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी बनूँगी फिर। और इस सब के चलते फिर मैं इन्वॉल्व भी रहा करूँगी। मुझे फालतू की चीज़ें करने का टाइम नहीं होगा, मैं डिप्रेस नहीं होंगी, मैं इन्वॉल्व रहूँगी। और इसी के चलते हो सकता है मैं कभी किसी न किसी वे से वीडियोस के थ्रू हेल्प कर दूँ, कोई किसी को मेरी कोई एडवाइस बहुत काम की लग जाए, नहीं तो एंटरटेन हो जाए। आफ्टर ऑल दिस फिर मैंने फाइनल कर दिया, हाँ चैनल तो बन रहा है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल नाउ। I hope I will find my audience soon to listen my this blabbering. Thank you once again and see you in another video. Bye.